वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक व्हाट्सएप नंबर जो सिर्फ सुबह 3 बजे जवाब देता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक व्हाट्सएप नंबर जो सिर्फ सुबह 3 बजे जवाब देता है। उस रात मैं सो नहीं पा रहा था। घड़ी में रात के 2:56 हो रहे थे। बाहर सड़क बिल्कुल सुनसान थी और कमरे में बस पंखे की आवाज गूंज रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी, तो मैंने यूं ही अपना मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप खोल लिया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर मेरी नज़र एक अनजान नंबर पर पड़ी। नंबर सेव नहीं था, लेकिन चैट पहले से मौजूद थी। मुझे याद नहीं था कि मैंने उससे कभी बात की हो। थोड़ी झिझक के साथ मैंने चैट खोली। ऊपर टाइम दिखा रात के 3 बजे और नीचे एक ही मैसेज था। मैं हर रात 3 बजे आता हूं, आज भी आऊंगा। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई। मैंने तुरंत टाइम देखा, रात के 2:58। किसी का प्रैंक होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन फिर भी दिल मान नहीं रहा था। मैंने सोचा, देखते हैं। मैंने टाइप किया, कौन हो तुम। मैसेज सेंड होते ही मैंने घड़ी पर नजर डाली। 2:59। और जैसे ही रात के 3 बजे हुआ, मेरे फोन में वाइब्रेशन हुआ। टाइपिंग। मैं सच कहूं, उस पल मेरी सांसें रुक गई थीं। फिर जवाब आया, मैं वही हूं जो तुम्हारे बहुत पास है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ वैसा ही। मैंने हिम्मत करके फिर लिखा, मजाक मत करो, सामने आओ। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर, तुम देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हूं नहीं। इस बार मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने जल्दी से कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। अब मुझे थोड़ा ठीक लगा। मैंने खुद को समझाया, कोई हैकर होगा, डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी मेरे कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर करने लगी। एक बार, 2 बार, और फिर पूरी तरह बंद। अब पूरा कमरा अंधेरे में था। बस मेरे मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। और तभी फिर मैसेज आया, अब तो अंधेरा है, अब शायद तुम मुझे देख सको। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल को सामने किया। और तभी मेरे फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया था। स्क्रीन पर मेरा ही कमरा दिख रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे पीछे, दीवार के पास, कोई खड़ा था। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने स्क्रीन पर देखा, वो अभी भी वहीं था। लंबा, काला, और उसका चेहरा चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। बस आंखें, सफेद, चमकती हुई। मैं जम गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मोबाइल पर फिर मैसेज आया, तुम्हें पता है मैं सिर्फ 3 बजे ही क्यों आता हूं। मेरे हाथ अपने आप टाइप करने लगे। क्यों? जवाब तुरंत आया, क्योंकि यही वो समय है जब तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ा था। मेरी सांस अटक गई। अचानक यादें वापस आने लगीं। कुछ साल पहले, एक रात, मैं बाइक चला रहा था और 3 बजे के करीब
एक आदमी अचानक सामने आ गया था। मैंने उसे टक्कर मारी। वो गिर गया और मैं भाग गया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं बुदबुदाया। तभी आखिरी मैसेज आया। मैं तब भी तुम्हारे पीछे खड़ा था और आज भी हूं। और अचानक मुझे अपने कंधे पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे मैंने गर्दन घुमाई और इस बार वो सच में वहां था, मेरे ठीक पीछे। उसकी आंखें मेरे बिल्कुल सामने। और फिर मेरी स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह लोगों ने कहा कि मुझे मेरे कमरे में मृत पाया गया। कोई चोट नहीं, कोई निशान नहीं, बस मेरे चेहरे पर एक डर, जो शायद आखिरी सांस तक मेरे साथ था। और मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप खुला था। आखिरी मैसेज, मैं हर रात 3 बजे आता हूं। और नीचे, लास्ट सीन रात के 3 बजे। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.